हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। पार्ट 4 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि ये जिन नुआन को इतनी सारी बातें सुनाता है, इसलिए नुआन उससे बदला लेने का सोच लेती है और फिर वो अपने भाई मिंगयन को कॉल करती है और यहाँ पर आने के लिए कह देती है। फिर हम देखते हैं कि ये चेन मीटिंग के बाद होटल से निकल रहा होता है, तभी नुआन वहां पर आ जाती है और वो डोर को लॉक कर देती है। और बेचारे ये चेन को तो लड़कियों से एलर्जी है, इसलिए वो नुआन को देखकर डरने लग जाता है और पीछे हो रहा होता है। और अब क्योंकि नुआन को ईचेन ने इतनी सारी बातें सुनाया था, इसलिए वो भी उसे बहुत सारी बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुमने तो बस मुझे ही सिखाए हो कि मेरी क्या गलती थी, कभी तुमने खुद की गलती को देखा है? इंटरव्यू की नोटिस में क्लियरली लिखा था कि इंटरव्यू 10 बजे होगा, पर तुम सिर्फ खुद जल्दी आने की वजह से तुमने इंटरव्यू को 5 मिनट जल्दी स्टार्ट किया। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कंपनी के रूल्स को तोड़ा है? अब बेचारा ईचन इसे इतना डर रहा होता है, फिर वो शैन को आवाज देता है। शैन यहाँ पर आता है पर वो डोर नहीं खोल पाता और नुआन अभी भी ईचन को सुनाई जा रही होती है और उसे कहती है कि तुम दूसरों पर लेट होने का, इररिस्पॉन्सिबल होने का इल्जाम लगाते हो, लेकिन तुमने सोचा है कि तुमने खुद कितने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो? तुम्हारी कार की वजह से मेरे ऊपर कीचड़ आया था, पर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगे और आज तो तुमने मेरे ड्रीम का भी बहुत ही बड़ा मजाक उड़ाया है। इसलिए आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। और बेचारा ईचन तो डर रहा होता है कि अब ये क्या करेगी और फिर तभी नुआन उसके ऊपर एक डॉग बना हुआ स्टिकर चिपका देती है और उसे चिढ़ाकर यहाँ से चली जाती है। और फिर शैन जल्दी से भागते हुए ईचन के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि ईचन, लगता है उसने सिर्फ तुम्हारे ऊपर नोट चिपकाई है, उसका हाथ तुम्हारे स्किन पर टच नहीं हुआ होगा। फिर ईचन अपने गाल से उस पेपर को निकालता है और डॉग को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और वो जोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ नुआन अपने भाई मिंगयन के साथ वॉक करते हुए जा रही होती है और उसे बताती है कि तुमने उस लड़के का फेस देखा था, मुझे तो कितनी हंसी आ रही है। अगर उसने मुझे फिर से लेक्चर देने की कोशिश किया ना तो मैं फिर से एक ड्राइंग उसके मुंह पे चिपका दूंगी। और फिर नुआन बड़ी खुश हो रही होती है तो मिंगयन कहता है कि आखिर तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो, पहले की तरह ही अभी भी हरकत कर रही हो। तो नुआन कहती है कि तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया है और मैंने उसे बस सबक सिखाई हूँ ताकि वो दूसरे लोग को भी परेशान ना करे। और हाँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, समझे? तो मुझसे तमीज से बात किया करो। तो मिंगयन कहता है कि तुम मुझसे बस कुछ मिनट पहले ही पैदा हुई थी और हमेशा से मेरी बड़ी बहन बनी हुई हो। फिर नुआन इसके सर पे मारती है और कहती है कि बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है? लास्ट वीक मॉम ने तो मुझे बताई थी कि तुम्हें शंघाई में जॉब मिल गई है, तो तुम अचानक से मेरे पास क्यों आ गए हो? तो मिंगयन बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं खाना खा सकूं, और ये बात मुझे मॉम डैड को बताने के लिए डर लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ रहने के लिए। तो नुआन, प्लीज मुझे अपने घर पे रख लो। फिर नुआन कहती है कि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम 2 साल से ऑनलाइन काम कर रहे हो, तुमने बहुत सारे पैसे कमा चुके होंगे। फिर मिंगयन कहता है कि बहना, मैं सच कह रहा हूँ, एक काम कर, तू मेरा पॉकेट चेक कर ले, उसमें तेरे को $1 भी नहीं मिलेगा। फिर नुआन कहती है कि मैं तुम्हें डिनर और लंच तो करा दूंगी, लेकिन मैं रूम अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? तो मिंगयन कहता है कि ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस 3 से 5 दिन, बस मुझे एक जॉब मिल जाए, फिर मैं खुद के स्टूडियो में ही शिफ्ट हो जाऊंगा, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो बहना। फिर नुआन कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन रुको, मैं शिनरन से बात कर लेती हूँ, शायद वो 2 दिन के लिए ऑफिस में ही ओवर टाइम वर्क करने वाली है, तो वो घर नहीं आएगी। और फिर नुआन शिनरन से बात कर लेती है और वो इसे बता देती है कि हाँ, वो अभी ओवर टाइम वर्क करने वाली है, तो वो 2 दिन घर नहीं आएगी। फिर नुआन मिंगयन से कहती है कि ठीक है, फिर तुम 2 दिनों के लिए रह सकते हो, लेकिन जल्द से जल्द घर ढूंढो और यहाँ से निकल जाना। और फिर नुआन मिंगयन को अपने साथ अपने घर ले आती है। दूसरी तरफ हम यीचन को देखते हैं जो कि शैन के साथ अपने घर पहुंच जाता है और तुरंत जैकेट उतार के शावर लेने के लिए चला जाता है। शैन उसे कहता है कि अरे इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है, उसने बस पोस्ट ही तो चिपकाई है तुम्हारे फेस पर यीचन तो इतना डरा हुआ होता है कि वो जल्दी से जाकर सबसे पहले शावर लेता है। तभी वो याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब वो छोटा था, तभी जब एक्सीडेंट हुआ था, तो तभी से ही एलर्जी शुरू हो गई थी और नर्स के भी छूने से यीचन को वो एलर्जी हो जाती थी, इसलिए वो डरता था और सभी को रोकता था कि मुझे मत छुओ। और यहाँ दूसरी तरफ हम नुआन और उसके भाई मिंगयन को देखते हैं। नुआन बेड पर लेटे हुए सोच रही होती है कि आज यीचन ने उसे कौन कौन सी बातें सुनाया था, और फिर वो सोचती है कि वो ग्लासेस तो मुझे मेरे लाइफ पार्टनर से मिलाने वाला था ना, जो मेरे लिए गुड लक लेकर आएगा, पर उससे मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे कोई गुड लक मिला है, और बल्कि मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग घर में लैंडलॉर्ड आ जाता है और नुआन तुरंत ही दरवाजा बंद कर लेती है कि कहीं लैंडलॉर्ड इसे निकालने तो नहीं आया यहाँ से, या फिर कहीं वो रेंट बढ़ाने तो नहीं आ गया है। और फिर नुआन वापस से दरवाजा खोलती है तो लैंडलॉर्ड इसे बताता है कि वो अच्छे से घर को रख रही है, इसलिए लैंडलॉर्ड उसे 1 और साल रहने देगा यहाँ पर। फिर नुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर नुआन एक मोबाइल शॉप गई होती है क्योंकि उसके मोबाइल का स्क्रीन पूरा टूट गया है, तो वो चेंज कराने का पैसा पूछ रही होती है।
तो स्टाफ नुआन को बताता है कि उसके मोबाइल का स्क्रीन टूटा ही नहीं है, बल्कि बस वो ऊपर का ग्लास टूटा है और फिर उसे निकालने के बाद वो मोबाइल पूरा ठीक होता है। फिर नुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि मोबाइल को कुछ भी नहीं हुआ और फिर स्टाफ नुआन को नए ग्लास खरीदने पर एक ऑफर भी देता है। फिर नुआन को अपने मोबाइल में एक मैसेज आता है कि उसने जो गेम को लॉगिन करी थी उसमें कोई उसको 20% का ऑफर मिला है। ये देखकर नुआन बहुत ही खुश हो जाती है। फिर नुआन आते हुए सोच रही होती है कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो हमेशा से ही अनलकी रहती थी। आज तो मेरे साथ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हुई है। लैंडलॉर्ड ने भी मुझे एक्स्ट्रा ईयर का टाइम दे दिया है और साथ ही साथ मेरा मोबाइल भी नहीं टूटा और मुझे उल्टा ऑफर भी मिला नया क्लास खरीदने पर। और फिर नुआन को यीचन के बारे में याद आता है और वो सोचने लग जाती है कि क्या ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है। उससे ही मिलने के बाद आज मेरे साथ अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। और फिर नुआन उस ग्लासेस को पहन लेती है और बड़ी खुश हो रही होती है। और फिर नुआन शिनरेन को कॉल करके ये सारी चीजें उसे बता रही होती है कि कैसे उसको एक ग्लासेस मिल गया है जो कि उसका लाइफ पार्टनर उसे ढूंढ के देगा और वो उसे गुड लक पहुंचाएगा। और पता है इस ग्लासेस की मदद से ना मुझे सभी के ऊपर लाइट्स नजर आती है और मुझे तो मेरा गुड लक मिल गया है, उसके ऊपर तो बहुत सारी लाइट्स नजर आती है। मुझे यकीन है अगर मैं उसके आसपास रहूंगी ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा लक मिलेगा और मैं बहुत ही लकी इंसान बन जाऊंगी। पर शिनरेन को इसकी बातों पर बिलीव नहीं होता और वो सोचती है कि ये इतना कॉमिक ड्रॉ करके सपना देखने लग गई है। फिर हमें दिखाते हैं कि शिनरेन ऑफिस में होती है, तभी डायरेक्टर उसे बुलाता है और उसे बताता है कि 2 दिन पहले मैंने तुम्हें काम दिया था कि तुम्हें प्रेसिडेंट का ऑफिस बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करवाना है, तो क्या तुमने ड्यूटी पूरी करवा दी है। फिर शिनरेन कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी, मैं अब भी क्लीनिंग स्टाफ को कांटेक्ट करती हूँ। फिर डायरेक्टर कहता है कि लेकिन प्रेसिडेंट को आने में सिर्फ 1 ही घंटा बचा है, क्या इतनी जल्दी क्लीनिंग हो पाएगी। और क्लीनिंग भी ऐसी चाहिए कि वो पूरी स्पॉटलेस होनी चाहिए, एक भी जगह गंदा नहीं दिखना चाहिए। फिर जल्दी से शिनरेन क्लीनिंग स्टाफ की डिटेल्स ढूंढने लग जाती है ताकि उन लोग का नंबर मिल जाए और वो कॉल कर सके। पर शिनरेन को क्लीनिंग स्टाफ का नंबर नहीं मिल रहा होता है। तभी डायरेक्टर कहता है कि मैं नहीं जानता, कैसे भी करके ये काम हो जाना चाहिए। तभी शिनरेन को नुआन का कॉल आ रहा होता है तो शिनरेन को आइडिया आ जाता है और वो नुआन को अपने ऑफिस के बाहर बुला लेती है। और फिर शिनरेन नुआन से कहती है कि तू मेरी प्यारी फ्रेंड है ना, तो प्लीज मेरी एक हेल्प कर दे। और ये बोलकर शिनरेन नुआन को ले जाने लगती है तो नुआन कहती है कि रुको, ये बताओ कि हुआ क्या है। फिर शिनरेन इसे बताती है कि डायरेक्टर ने मुझे काम दिया था कि मैं प्रेसिडेंट का रूम क्लीन करवा दूं, लेकिन गलती से मुझसे क्लीनिंग स्टाफ का नंबर ही गुम हो गया है और प्रेसिडेंट बस 1 घंटे में ही आने वाले होंगे, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, तो अगर मैंने ये काम नहीं करवाई तो मेरी जॉब चली जाएगी। फिर नुआन कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं क्लीनिंग स्टाफ वाले कपड़े पहनूं और जाकर प्रेसिडेंट यीचन की ऑफिस की क्लीनिंग करूं। तो शिनरेन कहती है कि हाँ हाँ। तो नुआन कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी उसके ऑफिस। तभी शिनरेन नुआन के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज नुआन मेरी हेल्प कर दे। फिर आखिर नुआन इसकी बात मान ही जाती है और फिर शिनरेन जल्दी से जाकर नुआन की ड्रेस चेंज करवा देती है और फिर नुआन क्लीनिंग स्टाफ वाले कपड़े पहन के यीचन के ऑफिस पहुंच जाती है। तो इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।